नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धागड़ एग्रो में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, लहसुन की पहली निराई गुड़ाई के साथ हमें यूरिया खाद के साथ डीएपी का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर डीएपी का प्रयोग करते हैं तो क्या फ़ायदा हमें देखने को मिलने वाला है? तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे किसान मित्रों के साथ। तो जैसे कि किसान भाइयों, अगर हम लहसुन की निराई गुड़ाई से पहले अगर यूरिया खाद और डीएपी की बात कर लेते हैं, तो किसान भाइयों, अगर आप उस समय जब आप पहली निराई गुड़ाई कर रहे होते हैं, तो निराई गुड़ाई शुरू नहीं करते हैं उससे पहले अगर आप यूरिया खाद में डीएपी मिलाकर आप अपने लहसुन की फसल में प्रयोग करते हैं तभी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने लहसुन की पहली निराई गुड़ाई कर रहे हैं, तो कुछ किसान भाइयों ने पहली निराई गुड़ाई कर ली है। उस समय भी डीएपी, जब लहसुन की किसान भाइयों आपने बोवनी करी थी तो उस समय आपने डीएपी कम डाला था, तो आप बाद में भी डीएपी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बुआई करी थी तो उस समय कम डाला और बाद में डीएपी नहीं डाल सकते हैं। किसान भाइयों, ऐसा नहीं है कि आप डाल सकते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देख सकते हैं आप, मैं यूरिया खाद में डीएपी मिलाकर जो पहली निराई गुड़ाई करने वाला हूँ उससे पहले ही मैं लहसुन की फसल में इसका प्रयोग कर रहा हूँ। क्योंकि इसका प्रयोग करूँगा तो जो पौधा है उसको जब जैसे कि निराई गुड़ाई करेंगे तो जो मिट्टी हालेगी, जैसे हम खुदाई करेंगे तो जो निराई गुड़ाई के बाद जो ज़मीन में मिट्टी आलेगी तो वो डीएपी और यूरिया खाद धीरे धीरे नीचे चला जाएगा और नीचे से पौधे को मिलने लग जाएगा। अगर पौधे को यूरिया खाद मिलेगा तो पौधा भी अच्छी ग्रोथ करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई हम नहीं दे सकते हैं। मात्रा की बात कर लेते हैं किसान भाइयों, तो आप 1 बीघे के अंदर आप लगभग 10 किलोग्राम डीएपी ले लीजिएगा और उसके साथ ही आप 15 किलोग्राम यूरिया खाद मिलाकर अगर आप अपने लहसुन की फसल में इसका प्रयोग करेंगे तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा और लहसुन की ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया बनी रहेगी किसान भाइयों। और हम बात कर लेते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि जो पौधा है वो सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो किसान भाइयों, एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि आपको लहसुन की फसल में ज़्यादा यूरिया खाद का प्रयोग नहीं करना है, कि क्योंकि किसान भाई क्या करते हैं कि लगातार जब भी पिलाई करते हैं तो लहसुन की फसल में यूरिया खाद का प्रयोग कर देते हैं। तो ऐसे में जो है लहसुन का कंद फटने की समस्या हमें काफ़ी हद तक देखने को मिली है। और इसके प्रयोग के लिए मैं आपको बता दूं कि आप बोरोन का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे किसान मित्रों के साथ। और हमें कमेंट करके भी बताइए कि आपको अगले किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं जिससे किसान भाइयों को अच्छा लगे। और मिलेंगे एक ऐसे ही नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय हिंद, जय भारत माता की।